माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, यूपीएससी का ऑनलाइन फॉर्म हो रहा है इस समय पे। आप लोग जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म नहीं करा है वो लोग करवा दीजिए साथियों। और साथियों, आप लोगों को बताते चलें कि साथ में ही यूपीएससी की जो है एग्जाम डेट भी आ चुकी है। तो इसके लिए साथियों यूपीएससी के प्री की जो है तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है, वो भी गरीब लोगों की। जिन लोगों के पास में जो है बेहतर सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं, वो हमारे चैनल से जुड़े, उन लोगों को बेहतर सुविधाएं मैं उपलब्ध कराऊंगा। साथियों, जैसे आपका जो है कंटेंट चाहे हार्ड कॉपी में हो, उसका थोड़ा सा चार्ज पड़ेगा। हालांकि लगभग में नॉमिनल फीस ही है उसकी साथियों, लगभग 5 से 10 रुपए जो है। और उसके बाद में साथियों जितना भी टेस्ट सीरीज है, चाहे दृष्टि आईएएस का हो, चाहे विजन आईएएस का हो, या ध्येय आईएएस का हो, जिसका भी हो, सभी का जो टेस्ट सीरीज है वो साथियों एकदम निःशुल्क आप लोगों को हमारे चैनल पे मिलने वाला है। तो साथियों, आप लोग जो है बिना देरी किए हुए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, आप लोगों के लिए जो न्यू टेस्ट जो है लेके आए हैं, वो भी आप लोगों को इस पे जो है एकदम निःशुल्क दी जाएंगी। और साथियों, इसी के साथ जो यूपी इस बार में नया सिलेबस जारी किया है, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी एग्जाम को फोड़ने के लिए सबसे पहले उसको सिलेबस को जानना अनिवार्य होता है। तो आइए सबसे पहले जो है यूपीएससी का हम सिलेबस जान लेते हैं कि प्री का। साथियों, मैंने प्री की तैयारी कराने की जिम्मेदारी इसलिए ली है क्योंकि प्री मेरा एक बार क्वालिफाई हो चुका है और मेंस मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था। इसलिए मैं मेंस की तैयारी करवा के आप लोगों का जीवन नहीं खराब करूंगा। अब मैं सिर्फ प्री की तैयारी कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि प्री में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनका मोड क्या रहता है। इसलिए साथियों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, न्यू पाठ्यक्रम क्या होने वाला है। जी हाँ, तो सबसे पहली बात तो यह है, इसमें जो है 2 पेपर होने हैं। जी हाँ, पहला पेपर जो आपका होता है वो जीएस का होता है, और दूसरा पेपर आप लोगों को पता है कि जो है वो सी सेट का होता है। जी हाँ, सी सेट का, जिसमें जो है मैथ, रीजनिंग वगैरह इस टाइप में जो है कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आता है। जी हाँ, दोनों प्रश्न पत्र जो है 200-200 अंकों के होने हैं साथियों। जी हाँ, 200 अंकों के होने हैं। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होना है, जिसमें 100 प्रश्न आते हैं, और 100 प्रश्नों, एक प्रश्न का अंक जो है 2 मिलता है इसमें साथियों। जबकि दूसरा जो प्रश्न पत्र जिस सी सेट का आप लोगों का होता है, उसका जो है साथियों, उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। उसमें जो है 2.5 नंबर जो है एक क्वेश्चन के मिलते हैं साथियों। और दोनों में नेगेटिव व्यवस्था जो है होती है साथियों। दोनों प्रश्न पत्रों में नेगेटिव व्यवस्था की मार्किंग की गई है, जिसके तहत 3 गलत उत्तर देने पर एक उत्तर सही उत्तर आपको जो है कट जाएगा साथियों। और जो है सी सेट के निर्णय क्षमता से संबंध प्रश्नों में गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे साथियों। चलिए, और जो आपका सी सेट क्वेश्चन है साथियों, सी सेट जो आपका क्वेश्चन पेपर है, वो साथियों क्वालिफाई कर दिया गया है, सिर्फ क्वालिफाई। उसमें जो है 33% अंक लाने, लगभग में 80 में से 27 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं, तो आपका जो है आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। जब सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद में जो प्री आपका जीएस का आप लोगों ने जो है आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है, वह भी जो है आपका चेक हो जाएगा। जब तक आप लोग जो है सी सेट क्वालिफाई नहीं करेंगे, तब तक के लिए जीएस आपका चेक नहीं होगा। चाहे आप जीएस में टॉप कर दें, उससे कोई मतलब नहीं है। सी सेट आपका क्वालिफाई होना ही चाहिए। आइए प्रश्न पत्र 1 में क्या पूछा जाता है, ये भी देख लेते हैं कि जीएस 1 में क्या क्या है। तो पहला एक टॉपिक आपका आता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। जी हाँ, नेशनल एंड इंटरनेशनल, करंट से इंटरनेशनल ये सब जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। दूसरा, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आता है। ठीक है। तीसरा क्या है साथियों, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, मतलब भूगोल से संबंधित, चाहे भारत का भूगोल हो चाहे विश्व का भूगोल हो, इससे जुड़े हुए काफी क्वेश्चन, लगभग में 10 क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे। और इनकी संख्या जो है घटती बढ़ती रहती है साथियों। मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें आप लोगों को बताया है कि 2015 से 2024 तक जो है कौन सी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। वो लोग वीडियो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। दूसरे में आइए देखते हैं भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति संबंधी, अधिकारों संबंधी मुद्दे, मतलब इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो है इसमें सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे लगभग में जो है 12 से जो है 15 क्वेश्चन जो है पिछली बार में देखने को मिले थे। फिर आता है आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, करीबी समावेशन, जन सांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, ये आता है साथियों। इससे भी लगभग में जो है 7 से जो है 12 क्वेश्चन देखने को मिले थे। पर्यावरणीय परिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, ये साथियों जो है एनवायरमेंट से वगैरह से पूछे जाने हैं क्वेश्चन। और फिर आता है आपका जनरल साइंस, इससे जो है क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे साथियों। फिर आता है प्रश्न पत्र 2,
ये वो प्रश्न पत्र है साथियों जिसको ये है, आप अगर इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो सीसेट में आप क्यों ना जो है 100 के 100 क्वेश्चन सही करके आए हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है साथियों। तो आप लोग सीसेट की भी तैयारी साथ में करते रहिएगा। आप लोग बताइएगा तो जो है सीसेट की टेस्ट सीरीज आप लोगों को निःशुल्क जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध करवा दी जाएंगी। आइए इसका भी हम पाठ्यक्रम देख लेते हैं, सीसेट का पाठ्यक्रम क्या होता है साथियों। तो इसमें जो है बौद्धिक गम्यता, जी हाँ, जिसको हम लोग कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। और ये कॉम्प्रीहेंशन ऐसा नहीं कि आप लोग बिना प्रैक्टिस किए हुए आप लोग चले गए, तो कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते पढ़ते दिमाग एकदम कुंद हो जाता है साथियों। मैंने दिया है, मुझे पता है, हो सकता है बहुत सारे लोग हमसे ऐसे भी जुड़े हुए हैं जिनका पहला अटेम्प्ट है। तो साथियों बौद्धिक गम्यता ज़्यादा से ज़्यादा इसकी टेस्ट सीरीज लगा के जाइएगा, और हमारे चैनल पर टेस्ट सीरीज एकदम निःशुल्क मिलने वाली है। दूसरा आता है संचार कौशल सहित अंतर वैयक्तिक कौशल, जी हाँ ये आता है। उसके बाद में आता है तार्किक कौशल एवं विश्लेषण क्षमता, मतलब आप तक रीजनिंग, जो आप लोग वनडे एग्जाम में रीजनिंग पढ़ते हैं, रीजनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आती है, नॉर्मल सा है। वनडे एग्जाम में जो रीजनिंग आएगी उसी की लेवल की रीजनिंग आपकी इसमें आती है। चलिए अगला देखते हैं, निर्णय लेना और समस्या समाधान, जी हाँ, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन जो है जुड़े हुए होते हैं। इसमें लगभग में जो है 15 से 18 क्वेश्चन पिछली बार में देखने को मिले थे। सामान्य सामाजिक योग्यता, जी हाँ ये आता है इसमें। और आधारभूत संख्या, मतलब मैथ जो है, आपके ग्राफ चार्ट तालिकाएं, मतलब ये है 10th लेवल का लगभग में क्वेश्चन आता है साथियों। और सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। तो साथियों आप लोग जो है ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि आप लोग जीएस पे सिर्फ ध्यान देंगे और जीएस क्वालिफाई कर लिए तो बहुत कुछ होगा, जी नहीं। आप लोगों का मेरिट में जितना आना आवश्यक है उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक आप लोगों का हो जाता है जो है आपका सीसेट क्वालिफाई कराना, क्योंकि जब तक सीसेट आप लोग क्वालिफाई नहीं करते हैं तब तक के लिए साथियों आपका जीएस भी चेक नहीं होगा। तो साथियों आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही हमारे इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए आप लोग साथियों। और इससे क्या होगा, जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों को टेस्ट सीरीज मुफ्त में चाहिए, वो लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। जय हिंद।